जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, दुनिया अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां पर भौतिक संसाधनों के अलावा दैवीय शक्ति और सुपर पावर, इन दो चीज की जरूरत आने वाले समय के अंदर दुनिया महसूस जरूर करेगी। और यही कारण है कि चाइना भी, अमेरिका भी ये एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे हैं जहां ये अपनी सेना को, अपनी ताकत को एक सुपर पावर की तरह इस्तेमाल कर सके। यानी कि ये ऐसे चेंजेस कर रहे हैं सैनिकों के अपने डीएनए के अंदर भी, या यूं कह लीजिए कि कुछ ऐसे परिवर्तन वो कर रहे हैं जिससे इनके जो सैनिक हैं उनकी क्षमताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाए। वो बहुत ज्यादा ठंड के अंदर भी काम कर सके, कम भोजन में भी काम कर सके और ऐसी परिस्थितियों का भी सामना कर सके जो एक साधारण इंसान कभी नहीं कर सकता। और इसके विषय में वो लोग बहुत ज्यादा अनुसंधान भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं और एक सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सुपर पावर आदमी बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ये सारी चीजें पहली बार नहीं हो रही है। भारतीय संस्कृति को यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय संस्कृति के अंदर भी हमारे जब धार्मिक शास्त्र ग्रंथों का आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय पर भी ऐसे ताकतवर लोग, ऐसे सुपर पावर वाले लोग मौजूद थे। आपको अहिरावण के बारे में पता होगा, आपको कुंभकर्ण के बारे में पता होगा, आपको मेघनाथ के बारे में पता है, आपको अंगद के बारे में पता है, आपको बाली के बारे में पता है, आप कर्ण के विषय में जानते हैं, आप एकलव्य के बारे में जानते हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने किसी विशेष योग्यता को हासिल किया और इनकी क्षमताएं उस समय पर जितने भी लोग थे उन सब से अलग थी। यानी कि भारतीय संस्कृति के अंदर इंट्रोवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ की यात्रा, यानी कि अपने भीतर की क्षमताओं का विकास कैसे किया जाए, इस पर बहुत सारे गहन शोध उपलब्ध थे। यही कारण था कि उस समय पर गुरु अपने शिष्यों की इसी प्रतिभा को पहचानते थे और उन्हें मोटिवेट करते थे उन क्षमताओं को विकसित करने के लिए। और आने वाला समय भी ऐसा ही होगा जब दुनिया के अंदर लोग बाहरी संसाधनों की तरफ ना भाग करके अपने भीतर की ताकत को पहचानेंगे और अपने अंदर विद्यमान उन शक्तियों को और विकसित करेंगे जिससे वो इस समाज के अंदर एक अच्छा उदाहरण पेश कर सके। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार होने जा रहा है। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा जो आंख पर पट्टी बांध करके बुक्स पढ़ लेते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है लेकिन वो कलर्स पहचान लेते हैं। ये क्षमताएं हमारे अंदर पहले भी थी, लेकिन चूंकि विज्ञान की इस दौड़ के अंदर हमने भौतिक संसाधनों की यात्राएं तो बहुत आगे तक कर ली, हम चांद पर पहुंच गए, अब सूरज पर पहुंचने की बारी है, लेकिन भीतर की यात्रा हम कहीं ना कहीं भूल गए थे। और आने वाला समय, चूंकि जब आप भौतिक संसाधनों की बात करते हैं तो सब व्यक्ति बहुत आसानी से उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं। यानी कि आज अगर मान लीजिए परमाणु अस्त्र किसी एक देश ने बनाया तो थोड़े समय के बाद में दुनिया के सारे देश उस विद्या को हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो आंतरिक शक्ति होती है, जो आंतरिक ताकत आपकी है, इसको हासिल करने के लिए ईश्वर की कृपा भी चाहिए, आपके भीतर वो गुण भी होना चाहिए और आपको वो कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, जब जाकर के आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं। और वास्तव में यही मानव सभ्यता के अंदर एक ऊंची उड़ान उड़ने का एक सही तरीका भी है। क्योंकि आपका आंतरिक विकास, आपकी प्रतिभा दुनिया को बहुत कुछ देने की ताकत रखती है, लेकिन जो भौतिक संसाधन होते हैं उनकी एक लिमिटेशन होती है। यही कारण है कि जब दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही है तो अब दुनिया को महसूस होने लगा है कि सुपर पावर, यानी कि सुपर पावर वाले इंसान बहुत जरूरी है। और आपको अपने अंदर ऐसी क्षमताएं विकसित जरूर करनी पड़ेगी जो आपको दुनिया में औरों से श्रेष्ठ बनाती हो। और आने वाले समय के अंदर यही एक दौड़ पूरी दुनिया के अंदर शामिल होगी, जब दुनिया के अंदर अपनी प्रतिभाओं को लेकर के, अपनी योग्यता को लेकर के एक उत्कृष्ट उदाहरण हम दुनिया के सामने पेश करें,
आने वाले समय के अंदर दुनिया उसी दौर में प्रवेश करेगी। और ये भी शनि का मीन राशि और मेष राशि में प्रवेश के साथ ही एक बहुत बड़ा कारण होगा दुनिया के अंदर आंतरिक शक्तियों के उदय का। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।